लिख लिया है ना क्वेश्चन? चलो सबको अभाज्य गुणनखंड पहले करो, ठीक है। देखो तो ये कितना है, 15 है, और उसके बाद ये कितना है, 12 है, और उसके बाद ये कितना है, 21 है। इस सबको जो है अलग अलग जो है गुणनखंड करना है। क्या करना है? आवाज तुम लोग का शांत होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको कितना से लगाएगा, 2 से लगाओ, कटेगा नहीं कटेगा। कितना से लगाएगा, 3 से लगाओ, तो 3 पचे 15। फिर इसको 5 से काटेगा तो एक बार में कटेगा। अभी कटेगा आगे नहीं ना कटेगा। 3 गुने 5 गुने 1 यही ना लिखेगा। चलो इसको लिख दो 3 गुने 5। समझ में आ गया यहाँ तक के? चलो इसको कितना से लगाएगा, 2 से, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यही ना। चलो लिखो 2 गुने 2 गुने 3। एक लिखो तो या नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो है ये गुणनखंड जो है इस साधारण गुणनखंड में है। क्या है रे, साधारण गुणनखंड में है, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये अभाज्य गुणनखंड में बदल जाएगा। 2 के पावर 2 गुने कितना हो गया, ई हो गया अभाज्य गुणनखंड। कथी हो गया, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं? इसको हम साधारण अभाज्य दोनों बोल सकते हैं क्योंकि अकेले अकेले संख्या है। समझ में आया कि नहीं? इसको अब कितना से लगेगा, 3 से, तो 7 बार में कटेगा, और इसको 7 से लगाया तो 1 बार में कटेगा। चलो अब यहाँ से देखो, तो 3 गुने 7 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 7। अब जो है इस सबको पहले बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सभी को बराबर कर लो, ठीक है। तो देखो तो यहाँ क्या क्या है, इसमें 3 गुने 5 है, चलो इसमें 2 और 3 है, और इसमें क्या है रे, 3 और 7 है। समझ में आया कि नहीं? अब जिसमें जोन संख्या नहीं है वह संख्या हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें देखो तो 2 नहीं है, तो इसमें 5 और 3 तो है ये है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 के पावर 2 इसका ब्रैकेट का पावर कितना हो जाएगा, 0। समझे कि नहीं? चलिए उसके बाद इसमें 7 नहीं है, 7 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर कितना है रे, 2 है। अब उसके बाद इस टोटल का ब्रैकेट का पावर 0 हो गया, यानी इसके अंदर जितना भी मान होगा उसका मान कितना हो जाएगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसका मान क्या हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं देंगे तो एक पावर हो जाते, केकरा पर पावर देंगे, 2 पर न देंगे, तो केवल 2 का मान हो जाएगा कितना, 1। तो 2 के पावर 1 यानी उसका मान 2 हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ समझो। अगर 2 के पावर 2 है, इसका पावर 0 लिखते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है रे। तो इसका मान अब जो है इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं? हाँ, जो कि 0 जो क्या करता है, किसी के पावर पे लग के उसका मान 1 कर देता है। कितना कर देता है, 1 कर देता है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब यहाँ से समझो रे, 2 के पावर 2, 3 है तो 3, इसमें 5 नहीं है, पावर में 0 दो, इसमें 7 नहीं है, पावर में 0 दो, ठीक है। उसके बाद 3 गुने 7, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, पावर में 0, 5 नहीं है, पावर में 0। यहाँ तक के सब ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको क्या निकालना है, लसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है, यानी जो है एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अब यहाँ से देखो, हाँ चलो ना मौसे पहले निकाल देते हैं। एचसीएफ निकाल देते हैं, किसका किसका था रे, 15, 12 और 21, ठीक। अच्छा ये बताओ, मौसा निकालने के लिए जो है अभाज्य गुणनखंड का कैसा घात लिया जाता है, सबसे छोटा घात लिया जाता है। लिखा दिए थे ना, सबसे छोटा घात, यानी अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा घात को लिखा जाता है मौसा निकालने के लिए। समझ में आया? तो देखो तो इसमें 2 से कंपेयर, सर 3 से कंपेयर पहले करो, ठीक है। देखो तो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में 3 है ना, और सब में 3 एक ही जैसा है कि ना। तो जब एक ही जैसा रहेगा तो कोई एगो लिख देंगे,
तो चलो यहाँ लिख दो 3। यहाँ तक के ठीक है। 2 से कंपेयर करो, ये 2 के पावर 2 का इसका होल पावर कितना है रे? 0 है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद और कहीं 2 है रे? यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है। समझ में आया कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं, वर्ड देखो तो 2 के पावर 0 लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो है तो। अच्छा ये बताओ, ये 2 अकेले कहाँ से आया है एकलौता? तो गलती लिखा गया है। इसका भी तो पावर वही ना होगा। 2 के पावर 2, इसका होल पावर 0। चलो ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो उसके बाद हमको ये बताओ, 5 को देखो रे, 5 एकरों में है, 5 एकरों में है और 5 एकरों में है। तो बताओ कौन सा 5 लेंगे? ई और ई दोनों 5 का वैल्यू सेम है, इसका चेंज है। बताओ कौन सा लेंगे? सेम वाला ना? सेम वाला नहीं बल्कि छोटा वाला लेंगे। छोट मान ये है, छोट ये है, दोनों सेम है। ठीक है, छोटा होना चाहिए। तो देखो तो ये 5 के पावर क्या लेंगे? 0। अब 7 है रे, 7 एकरों में है, 7 एकरों में है, 7 एकरों में है। तो सेम है उससे मतलब नहीं है, छोटा है इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, छोटा है इसलिए लिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो तो ये हो जाएगा 3 गुने 1 गुने 1 गुने 1। तो ये कितना आ गया रे? 3। यहाँ तक के समझे कि नहीं? अब भी तो केवल क्या निकल के आया है? मौसा निकल के आया है। अब लसा भी बनाना है ना, नीचे लिख दे। यहां से लिखते हैं पुनः LCM। ठीक है, किसका निकालना है? बोलो तो 15, 12 और 21। बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा रे? तनका नीचे लिखे। चलो इधर लिखते हैं। अरे दिख जाएगा, चलो ना देखो तो। चलो दिख जाएगा। पंद्रह, 12 और कितना है? 21। चलो अरे हमको ये बताओ कि लौसम में जो है यानी एलसीएम में कौन सा घात लिया जाता है? सबसे बड़ा घात। बताओ रे, 3 एकड़ों में है, 3 एकड़ों में है, 3 एकड़ों में है, तो 3 तो वह रहता। 5 एकड़ों में है, 5 एकड़ों में है, 5 एकड़ों में है, तो कौन सा? 12। बताओ 2 एकड़ों में है, 2 एकड़ों में है, तो कौन लेंगे? 2 के पावर 2 न रे। 7 लिखेंगे ना? लिखेंगे 7 एकड़ों में है, 7 एकड़ों में है, 7 एकड़ों में है, तो 12 वाला ना लेंगे। अब देखो 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो रे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 पचे 20। 2 का स्क्वायर 4 और 4 पचे 20। ठीक है, अब 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140। हाँ, 140 में जो है, 140 में जो है 3 से गुना कर दो। तो देखो रे, 14 तिया 42, एगो 0, 420 कितना आ गया? 420। यानी हमको कितना निकल के आ गया रे? एलसीएम कितना निकल के आया? 420। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी। हाँ लिखो।